क्या है कि चाइना को compete कर पाएगा इंडिया या नहीं? बिल्कुल कर पाएगा, कम्पीट भी कर पाएगा, बिल्कुल उसके बराबर आएगा, ज़रूर बिल्कुल आएगा। लेकिन वी कैन नॉट निगलेक्ट चाइना। हम चाइना को भी नहीं छोटा समझ सकते। अब जाहिर सी बात है, इंडिया ऊपर आएगा, चाइना भी देखेगा कि मेरे मुकाबले में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि चाइना भी कुछ ना कुछ काम करेगा कि बीट कर पाएगा, चाइना को बीट कर पाएगा कौन? इंडिया? कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। चाइना बहुत मेहनती बंदे हैं। चाइना की जो वो है ना, क्या कहते हैं, विजन, वो बहुत आगे है। यार क्या बात कर रहे हैं आप, चाइना की 10 रुपये की भी चीज़ है और करोड़ रुपये की भी गाड़ी है। वो गाड़ी मतलब 10,000 वाली भी निकालते हैं, और वो कंपटीशन के अंदर 7 गाड़ी निकाली। सोनाटा जितनी भी आई हुई है ब्रांड, चाइना के ब्रांड्स हैं, और वो कम्पीट करते हैं मार्केट में। आपके फ़ोन, मेरे पास OnePlus 9 Pro है, चाइना लिखा हुआ है पीछे। इंडिया तो करीब भी नहीं है उसमें। इंडिया ले गया ना फिर आईफोन 14 उससे। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, दिस इज़ हामिद अली एंड यू आर ऑन माय चैनल डबल स्वैग। जी वीवर्स, तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है चाइना वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस चाइना। क्या मुस्तकबिल में इंडिया चाइना को टफ टाइम दे पाएगा? क्या चाइना की बराबरी कर पाएगा? जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से। इससे पहले आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जो है आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तो हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है तैमूरुल हसन। तैमूरुल हसन, क्या करते हैं आप? सर मैं यूनिवर्सिटी पास आउट हूँ, ठीक है, मुझे 1 साल हुआ, मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुका हूँ और अभी रिसेंटली जॉब कर रहा हूँ नेस्पाक में। अच्छा, नेस्पाक में आप जॉब कर रहे हैं। अच्छा, आपको हमारे नेबर कंट्री इंडिया के बारे में तो थोड़ा सा नॉलेज होगा। इस टाइम वो कितनी डेवलपमेंट्स कर रहा है एजुकेशन में, आईटी सेक्टर में, इकोनॉमी वाइज वो जो है वर्ल्ड वाइड 4th नंबर पर रैंक कर रहा है यूके को बीट करके। आपका क्या ख्याल है, इंडिया मुस्तकबिल में चाइना को कम्पीट कर पाएगा या चाइना की बराबरी कर पाएगा? देखिए सर, अगर देखा जाए ना, आज के दौर में जो आपका फ्यूचर है वो है आईटी का। जी ठीक है, आईटी आपका फ्यूचर है। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, जितने सालों बाद भी आप कहें, आईटी आपका फ्यूचर है। इंडिया हमेशा से आईटी के अंदर टॉप पे रहा है। इंडिया की यूनिवर्सिटी, सारे आईटी के प्रोफेसर इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं। मेरा जो कहना है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में, क्या आने वाले 10 सालों में इतनी तरक्की करेगा कि आप छोड़ दें। क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या चाइना को कम्पीट कर पाएगा? चाइना भी कोई छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है, अभी भी इंडिया से आगे है। सर देखें, कहते हैं कि जब 2 सुपर पावर्स का आपस में मुकाबला होता है ना, ठीक है, हमेशा कंपटीशन बढ़ता है। चाइना को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, इंडिया को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, यूएसए को भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। यूएसए भी इस बार आपकी टॉप की पावर है। हाँ जी, वो तो फर्स्ट नंबर पे है। मेरे कहने का ये मतलब है कि कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा, इसको देखने के बजाय अगर हम ये देखें कि दोनों में बेनिफिशियल किसको होगा, दोनों ऊपर कंपनीज जाएंगी, कंट्रीज ऊपर जाएंगे, तो उसमें फ़ायदा पाकिस्तान किससे कैसे ले सकता है। सवाल ये है, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, कौन ऊपर जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो वही बात होगी कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। जी, अगर हम ये देखें कि फर्स्ट जो भी आया, सेकंड जो भी है, थर्ड जो भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे ये पड़ता है कि तीनों बंदों ने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आए हैं, उन्होंने मेहनत कितनी की है। बिल्कुल, उन्होंने मेहनत कितनी की है, उससे फ़ायदा हम क्या ले सकते हैं। अच्छा, क्या फ़ायदा ले सकते हैं हम इंडिया से? इंडिया से क्या फ़ायदा ले सकते हैं हम? सर इंडिया से आप सबसे बड़ा फ़ायदा ये ले सकते हैं कि उसके साथ आप अपनी ट्रेड अच्छी कर सकते हैं। क्या ख्याल है, इंडिया हमें फ़ायदा देगा? सर एक तरह से देगा भी, एक तरह से नहीं भी देगा। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया हमें कोई फ़ायदा देता है, बदले में हम उसको कुछ दे रहे हैं, तो बिल्कुल देगा। अगर हम उसको कुछ दे ही नहीं रहे, उसको कुछ बेनिफिट दे ही नहीं रहे, तो हमें ऐसा फ़ायदा क्यों करे? वो तो वही बात होगी, उसने हमारा पानी छोड़ देना है, यहाँ पे हम सैलाब में रुड़ के मर जाएंगे। अच्छा, लेकिन इंडिया का कहना ये है कि हमने जो पानी छोड़ा है वो किसी रीज़न की वजह से छोड़ा। अगर हम पानी रोक के रखते तो जो डैम थे वो टूट जाते और उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा पाकिस्तान में तबाही होती, जितनी कि अब हुई है। सर बात यहाँ पे आई थी मैनेजमेंट की, ठीक है। अगर आपके डैम्स बने होते, छोटे मोटे डैम्स बने होते, अब आप देखें कराची सारा डूब गया, कितनी जानें गई हैं, सवात कलाम सारा डूब गया, कितनी लाखों जानें गई हैं। आप पाकिस्तान मुश्किल से टूरिज़्म पे आया था, थोड़ा बहुत टूरिज़्म से आपको पैसा आ रहा था, बाहर से गोरा आ रहा था, सवात कलाम, नारायण का खान जा रहा था। अब सवात कलाम सारा डूब चुका है, 10 साल तक सवात कलाम नहीं बनेगा। ये अच्छा, चलें वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कहने का ये मतलब है कि इंडिया का पानी छोड़ने का मकसद भी ठीक था, ठीक है, डेफिनेटली उनको अपनी ज़्यादा अपनी जान प्यारी, अपनी जान ज़्यादा प्यारी है, डेफिनेटली वो अपनी जान बचाएंगे। फिर उन्होंने पानी छोड़ा है। अगर हम थोड़ा बहुत डैम्स वगैरह बना लेते तो शायद थोड़ी बहुत हमें फ़ायदा हो जाता। तो आपका अब ओपिनियन क्या है कि चाइना को कम्पीट कर पाएगा इंडिया या नहीं? बिल्कुल कर पाएगा, कम्पीट भी कर पाएगा, बिल्कुल उसके बराबर आएगा, ज़रूर बिल्कुल आएगा। लेकिन वी कैन नॉट निगलेक्ट चाइना। हम चाइना को भी नहीं छोटा समझ सकते। अब जाहिर सी बात है, इंडिया ऊपर आएगा, चाइना भी देखेगा कि मेरे मुकाबले में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि चाइना भी कुछ ना कुछ काम करेगा कि भाई मैं इससे ऊपर जाऊं। तो इन द फ्यूचर मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया चाइना के मुकाबले में आएगा, लेकिन ये नहीं मैं कह सकता ऊपर कौन जाएगा, इंडिया जाएगा कि चाइना।
ठीक है। हम बात कर रहे हैं आज इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं चाइना के साथ। आपने सुना होगा इंडिया जो है पीछे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का। बात यह है कि क्या चाइना को कम्पीट कर पाएगा, चाइना को बीट कर पाएगा कौन? इंडिया कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। चाइना बहुत मेहनती बंदे हैं। चाइना की जो वो है ना, क्या कहते हैं, विजन, वो बहुत आगे है। यार क्या बात कर रहे हैं आप, चाइना की 10 रुपये की भी चीज़ है और करोड़ रुपये की भी गाड़ी है। वो गाड़ी मतलब 10,000 वाली भी निकालते हैं और वो कंपटीशन के अंदर 7 गाड़ी निकाली। सोनाटा जितनी भी आई हुई है ब्रांड, चाइना के ब्रांड्स हैं और वो कम्पीट करते हैं मार्केट में। आपके फ़ोन, मेरे पास OnePlus 9 Pro है, चाइना लिखा हुआ है पीछे। इंडिया तो करीब भी नहीं है उसको। इंडिया ले गया ना फिर iPhone 14 उससे। वो ठीक है, ले गया, ऐसे हो जाता है, कभी कभी कुछ हो जाती है चीज़। वो अंदर कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। ऐसे ही मैं मानता हूँ। सेमीकंडक्टर चिप कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। दुनिया का दूसरे नंबर पे बनने जा रहा है, वो सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा। ऐसे ही मैं मानता हूँ। 27 बिलियन की इंपोर्ट थी उसकी, अब जब वो बनाएगा 100 बिलियन पे एक्सपोर्ट करेगा। वाह, बट इसी तरह से हमें रश करना चाहिए। हम लोग बैठे हुए छोटी छोटी चीज़ों में। सैलाब आया गुजरांवाला में, वो खड़ा हो जाएगा सियालकोट में कि जी मुझे भी कुछ दे दो। इसी तरह हम इसी से बाहर नहीं आते हैं। अब जो पीछे कॉमनवेल्थ गेम हुई हैं, इंडिया ने उसमें भी बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल्स लिए हैं और हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ 2 गोल्ड मेडल्स आए हैं। और जो हमारा इस टाइम प्लेयर जो उनके साथ जिसने कम्पीट किया है इंडिया के पहलवान के साथ जी, वो हमारा कोई 4-5 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला प्लेयर था जी, जो उनके फर्स्ट एक्सपीरियंस वाले प्लेयर से हार गया। जी ऐसे ही है। मोहम्मद इनाम भट्ट। और अभी भी वो गिले शिकवे कर रहा है आते साथ के, पाकिस्तानियों ने मेरा साथ नहीं दिया, हुकूमत ने साथ नहीं दिया, मैं तो जी घर वालों की वजह से आगे आया, मैं तो जी मोहल्ले वालों की वजह से आगे। हमारे अंदर ना बस जो वही वाली बात है जो फ़ौरन मशहूर हो ना, फ़ौरन उसके साथ खड़े जाते हैं। जी हम भी इनके साथ थे। कम ऑन यार, वो बहुत मेहनत करते हैं और उनके पहलवान तगड़े नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ टेक्निक्स हैं। एग्जैक्टली। वो हमारे लोगों को, हमारे जवानों को टेक्निक और बैक रखी जाए ना, तो बड़े बड़े आगे जाकर हम जा सकते हैं। उनके आगे मासूम सा बंदा आता है और वो बेचारा माफ़ी मांग रहा होता है, यार मैं नहीं आगे जाना चाहता। उसके उस्ताद ही उसको सिखा के उस्तादों से ज़्यादा उस्ताद बना देते हैं। अच्छा, इंडिया के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? इंडिया के लिए यार, हमारा दोस्त कंट्री है, साथ मिल के चले, बेशर्मी ना दिखाया करे। समझ आ रही है? पाकिस्तानी जो है ना हमेशा कहता है मिल के कर लो, जिस तरह खान साहब भी कहते थे, नून लीग ब्रदर्स भी कहते। इंडिया वर्सेस चाइना, क्या इंडिया चाइना को कम्पीट कर पाएगा? जी मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया इस कदर मतलब कर सकता है, इकॉनमी में इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो चाइना को कम्पीट कर ले। हम ये बात तो मान सकते हैं कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा वेल डेवलप है, लेकिन अभी जो चाइना जो है ना इस वक्त वो दुनिया के टॉप जो कंट्रीज़ हैं उनमें आता है। तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि जो इंडिया है वो चाइना से ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन अलबत्ता ये है कि इंडिया अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट है उनकी। इंडिया ने जो है अभी जो है वो चाइना जो पहले प्रोडक्शन कर रहा था आईफोन की, अब वो इंडिया में जा रहा है। आईफोन 14 जो है वो इंडिया में लॉन्च होगा। इस बारे में क्या कहना है? हालांकि चाइना से ले रहा है वो, आप देखें एक जो कंपनी है एप्पल, वो चाइना को रद्द करके इंडिया के पास जा रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये देखें, अगर आप इस बारे में तो आईफोन तो बड़ी छोटी सी कंपनी है। अगर आप चाइना में चाइना का अंदाज़ा लगाया जाए तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ऐसी चाइना की कंपनी हैं जो आईफोन से भी काफ़ी अच्छी हैं। अभी आप देख लें कि हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा जो मोबाइल्स इस्तेमाल करते हैं वो आईफोन नहीं है, बल्कि वो दूसरी चाइनाज़ की कंपनी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया वाले अगर आईफोन लॉन्च कर रहे हैं तो वो इसके चाइना के मुकाबले में उसका कम्पीट। आपका ख्याल है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो चाइना की हैं वो इंडिया से कहीं ज़्यादा है? वो बहुत ज़्यादा हैं और वो चाइना कम्पीट करेगा पूरा इंडिया को। आईफोन तो एक छोटी सी चीज़ है। अच्छा, चाइना तो कम्पीट फिर अमेरिका के साथ करेगा ना, फर्स्ट सुपर पावर के साथ। तो इंडिया तो अभी बहुत नीचे है चाइना से, लेकिन हम देख रहे हैं मुस्तकबिल में क्या इंडिया जो है वो चाइना के बराबरी कर पाएगा? नहीं, इंडिया मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा है मुल्क है और बहुत ज़्यादा उनकी। इंडिया भी तो बहुत बड़ा है, आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पे है इंडिया भी। लेकिन फिर भी चाइना वेल डेवलप्ड है। इंडिया के भी बहुत ज़्यादा वैसे भी इश्यूज़ हैं जो अभी उनके सॉल्व नहीं हैं, तो चाइना मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा करें। चाइना ज़्यादा अच्छा चले जी। इंडिया के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? इंडिया के लिए पैगाम यही है कि हमारे भाई हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। वो पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। पाएगा चाइना को टफ टाइम दे पाएगा? नहीं, चाइना है, चाइना बहुत ज़बरदस्त और बहुत आगे और बहुत अच्छी चीज़ें वगैरह, बहुत पढ़ाई लिखाई उनकी ज़बरदस्त, हर चीज़ A1 है। इंडिया उनके बराबर नहीं आ सकता। उनको इंडिया ने अभी आईफोन 14 जो है वो चाइना से लेकर खुद बना रहा है, तो क्या ख्याल है आपका? नहीं, वो गलत है। वो चाइना का जो नाम है वो चाइना ही रहेगा। चाइना को नहीं हरा सकता इंडिया? नहीं हरा सकता।
किसी भी लिहाज से? नहीं, सवाल नहीं पैदा। चाइना चाइना है, वो अमेरिका के ऊपर चढ़ गया चाइना। अच्छा जी। हाँ जी। तो इसके बरक्स इंडिया ने भी तो जो है वो चाइना को टफ टाइम दिया है, चाहे एक फील्ड में ही दिया कोई है। बात नहीं, जितना मर्जी टाइम दे दें, कोई बात नहीं। उसने अमेरिका को सीधा हो गया वो। अच्छा जी। हाँ जी, चाइना चाइना है। क्या ख्याल है, चाइना सुपर पावर है? आने वाले वक्त में दुनिया का पहला मुल्क बन सकता है चाइना? आने वाले वक्त में चाइना जैसे अभी राज कर रहा है ना, ऐसे पूरी दुनिया पे चाइना राज करेगा। और इंडिया नहीं करेगा? नहीं, इंडिया क्या करेगा? इंडिया ने क्या करना है? अच्छा, क्या ख्याल है, इंडिया जो है वो चाइना को नहीं हरा पाएगा? नहीं, सवाल नहीं पैदा। टेक्नोलॉजी में तो जो है इंडिया जो है वो दुनिया में दूसरा मुल्क बनने जा रहा है, ताइवान के साथ कोऑपरेट करके। बने वो कहने की बातें, तेरे कहने की बातें, मेरे कहने की बातें, इनके लोगों के कहने की बातें हैं, कुछ भी नहीं होएगा। तो इंडिया दुनिया में चौथे नंबर पे कैसे आ गया इकोनॉमी में? वो बस कुछ और रीज़न है उनकी, क्या रीज़न है? वो बस छोड़े हैं जो रीज़न है ना, वो बाकी बात। चले आप बताएं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, हाँ। वो किसी और 2 नंबर तरीके से ऊपर आ रहा है वो। कैसे 2 नंबर? कोई 2 नंबर तरीका आप बताएं, कोई बात नहीं, इंडिया सुन रहा है। नहीं नहीं, फिर से कभी फिर बताएं।